जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्त्र चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो मकर लग्न के व्यक्ति हैं उनका जुलाई माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नए दर्शकों के लिए बता दूं कि वो कैसे पता करेंगे कि वो मकर लग्न के व्यक्ति हैं, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं, उसमें यदि प्रथम भाव में 10 नंबर लिखा हुआ हो, ये आपका प्रथम भाव है, इसमें 10 नंबर लिखा हुआ है, तो आप मकर लग्न के व्यक्ति हुए। 1 जुलाई को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है, और जुलाई माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको मैंने डिस्प्ले किया हुआ है। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने को इच्छुक होता है, और आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में जो महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा इंगित कर रही हो, कोई फेवरेबल बात बता रही हो और गोचर उसको टैली कर देता है, तो आपको रिजल्ट का अनुभव हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल एस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक नहीं किया है, या पहली बार देख रहे हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और अपने परिचित जनों को शेयर भी करें। आपके लग्नेश हुए शनि महाराज, और वो द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में, और 13 जुलाई को वक्री अवस्था में ही मकर राशि में प्रवेश करेंगे और वहीं गोचर करेंगे। शनि महाराज द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो शनि महाराज का द्वितीय भाव पे गोचर करना गोचर के दृष्टिकोण से उत्तम नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पे शनि महाराज वक्री अवस्था में है तो चेष्टा बल उनको मिला हुआ है, और अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, और मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं, 11 नंबर की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो शनि महाराज धन की दृष्टि से अच्छा रिजल्ट देंगे। यदि आप पहले से बहुत ही ऑनेस्टली, डेडिकेटेड, सिंसियरिटी के साथ पेशेंटली काम कर रहे हो तो शनि महाराज का रिजल्ट अच्छा ही आएगा, क्योंकि शनि महाराज देर के कारक हैं, डिले के कारक हैं, लेकिन डिनाई के कारक नहीं है। डिनाई नहीं करते, आपने मेहनत किया है तो शनि महाराज रिजल्ट देंगे। विलंब से रिजल्ट का अनुभव होता है। फिर हो सकता है कि शनि महाराज के गोचर के कारण आपको परिवार में कोई सामंजस्य बिठाने में, कुटुंब के सदस्यों के साथ कोई सामंजस्य का, तालमेल का अभाव हो सकता है। दूसरों की बात पेशेंटली सुनिए, तालमेल बिठाने का प्रयास कीजिए, और यदि आप अपने व्यापार को माता पिता के साथ बढ़ाते हैं, माता पिता के व्यापार के साथ आपका कोई पार्टनरशिप है, तो वहाँ पे आप ध्यान रखिए, कोई किसी तरह की बिजनेस में कलुषता ना आए। वाणी पे नियंत्रण रखना है, क्योंकि शनि महाराज द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं तो झूठ बोलने की प्रवृत्ति आती है इस तरह के गोचर में, तो वहाँ पे आपको झूठ नहीं बोलना है, तो शनि महाराज का रिजल्ट गलत नहीं हो सकता। और शनि महाराज जब आपके वक्री अवस्था में ही मकर राशि में 13 तारीख को प्रवेश कर जाएंगे, वहीं गोचर करेंगे, तो निश्चित रूप से शनि महाराज का गुण होता है डिले करना, तो आपके रिजल्ट में डिले होगा। लग्नेश आपके रिजल्ट को डिले करेंगे, लेकिन डिनाई नहीं करेंगे। आप धैर्यपूर्वक अपने काम में लगे रहिए। आप बहुत धैर्यवान होते हैं, परिश्रमी होते हैं, और जिंदगी में आगे बढ़ने की इच्छा होती है। ये मकर लग्न के लोगों की खास बात होती है। ऑथोरिटी उनको चाहिए, और वो ऑथोरिटी की लालसा लिए रहते हैं, और उसी लालसा से कर्म में प्रवृत्त रहते हैं। तो अपना इनका धैर्य होता है, अपना इनका साहस होता है, और अपनी इनकी ऑनेस्टी होती है गोल के प्रति। तो वो सब बातें आपके नेचुरल बातों में है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप धैर्यपूर्वक लगे रहिए। गुरु महाराज तीसरे भाव पे गोचर कर रहे हैं। गुरु महाराज का तीसरे भाव पे गोचर करना बहुत उत्तम नहीं माना जाता, लेकिन चूंकि गुरु महाराज अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आपके जो इफर्ट्स हैं उसमें वृद्धि कर देंगे। यदि आप
सेल्समैनशिप में कोई काम करते हैं, कमीशन बेस्ड वर्क करते हैं और शॉर्ट ट्रेवल आपके काम में जुड़ा हुआ है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड आप काम करते हैं, तो वहाँ पे आपको फायदा मिलेगा, आपकी इनकम बढ़ जाएगी। और गुरु महाराज की नवी दृष्टि 11वें भाव पे आ रही है, लाभ भाव पे। शनि महाराज की कर्म की दृष्टि 11वें भाव पे आ रही है, तो आपको डबल ट्रांजिट का मामला 11वें भाव पे बन रहा है। और आप ध्यान दीजिए, मंगल भी 8वीं दृष्टि से 11वें भाव को देख रहे हैं, शुक्र महाराज भी 7वीं दृष्टि से 11वें भाव को देख रहे हैं। तो लाभ का मामला विशेष बन रहा है, आपकी इच्छा पूर्ति का मामला विशेष बन रहा है। आप पहले से प्रयास कर रहे हैं तो इच्छा पूर्ति जरूर होगी, क्योंकि बहुत सारे ग्रहों का सहयोग है आपको इच्छा पूर्ति के लिए। तो आप प्रयास में लगे रहिए, कुछ न कुछ आपको इच्छा पूर्ति होगी। यदि आपके नेटल चार्ट में कोई निगेटिव इंडिकेशन नहीं है, किसी भी तरह का शुभ संकेत है, तो आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। मंगल महाराज चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं, राहु महाराज पहले से वहां गोचर कर रहे हैं, तो चतुर्थ भाव पे इन सब ग्रहों का गोचर करना अच्छा नहीं है, मानसिक शांति के लिए उलझने पैदा करने वाला होता है। न्यूक्लियर फैमिली में अशांति होती है, किसी तरह का वाद विवाद होता है, बच्चों के साथ डिस्प्यूट होता है, पत्नी के साथ किसी तरह का डिफरेंसेस होता है, माता के साथ किसी तरह की कलुषता होती है। तो ये सब बातें मानसिक सुख को कम करती है। तो वहां पे मैलेफिक प्लैनेट्स हैं ये दोनों, तो सुख में इस तरह की मानसिक सुख में कमी करेगी। लेकिन मंगल चूंकि अपने ही राशि में स्वराशि में है, तो उतनी तकलीफ आपको नहीं देंगे। और राहु भी मंगल के हिसाब से रिजल्ट देंगे, क्योंकि राहु मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं और सारी एनर्जी आपकी कंसंट्रेट यहाँ होगी शुभ भाव को पाने के लिए, क्योंकि आपकी पूरी एनर्जी जो मेष राशि की एनर्जी है वो चौथे भाव पे कंसंट्रेट है। और राहु वहां पे मंगल के हिसाब से आपको सुख देने की कोशिश करेगा। तो आप पहले से कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जमीन जायदाद, किसी तरह का फ्लैट, किसी तरह का घर, किसी तरह की प्रॉपर्टी आप खरीदना चाह रहे हैं, कोई कन्वेंस भी खरीदना चाह रहे हैं, तो वहां आपको मंगल महाराज का गोचर, राहु का गोचर मदद करेगा। लेकिन माता के स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिएगा, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट का ध्यान जरूर रखिएगा, वहां परेशानी आ सकती है। तो ज्योतिष हमें बताता है कि जिस क्षेत्र में परेशानी हो, जिस माह में, तो आप वहां पर सावधानी बरत लीजिए, फिर वो आपको अनुभव ही नहीं होगा। शुक्र महाराज आपके पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं और 13 जुलाई को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र महाराज आपके लिए योग कारक हैं, पंचमेश हैं और कर्मेश हैं, तो आपके लिए बढ़िया रिजल्ट देंगे। योग कारक ग्रह का रिजल्ट अच्छा आता है। शुक्र महाराज आपके पंचमेश हैं और पंचम भाव पे ही गोचर कर रहे हैं। ये भाव आपके बुद्धि का, प्लानिंग का, समझदारी का, विजडम का भाव होता है, तो आप सही से डिसीजन ले पाएंगे। बुध महाराज भी वही गोचर कर रहे हैं, लेकिन 2 तारीख को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो आपको पूर्ण पुण्याज का भी एक घर होता है, तो कर्म के भाव का मालिक है शुक्र। तो आपको किसी न किसी तरह, यदि आप कर्म क्षेत्र में असंतुलित हैं, कर्म क्षेत्र में यदि आपका कर्म क्षेत्र में संतुलन नहीं बन रहा है, तो शुक्र महाराज इस माह में आपको वहां पे संतुलित कर देंगे, क्योंकि शुक्र महाराज पंचमेश हैं। और किसी तरह गोचर में किसी तरह का इंडिकेशन आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में होगा किसी नए कर्म को स्टार्ट करने का, तो वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। बुध महाराज छठे भाव पे गोचर करेंगे और अपनी ही राशि में गोचर करेंगे, और बुध व्यापार के कारक हैं, तो वहां पे जो बिजनेसमैन लोग हैं उनके लिए ये अच्छा होगा। जितना ही प्रयास करेंगे उतना ही ज्यादा सफलता मिलेगी, सही से विजडम का प्रयोग कर पाएंगे वो, और वहां पे कोई नया वेंचर खोलने में, कोई नया प्रोजेक्ट खोलने में, कोई नया डिसीजन लेने में उनको सफलता मिलेगी। और बुध महाराज आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो जो भी आप कर्म कर रहे हैं, अपना प्रयास कर रहे हैं, वहाँ भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा आपको, और आप भाग्य के थ्रू अपने प्रयास में सफल होंगे। जो भी एफर्ट लगा रहे हैं आप,
जो भी संघर्ष कर रहे हैं वहाँ भाग्य का आपको साथ मिलेगा। स्टूडेंट हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, तो वहाँ पे भाग्य का साथ मिलेगा। जो पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए बढ़िया समय चलेगा, क्योंकि शुक्र महाराज अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं और कर्म का रिजल्ट दे रहे हैं। तो विद्यार्थी का कर्म होता है पढ़ाई, तो पढ़ाई उत्तम होगी, पूरे मनयोग पूर्वक काफी डीप में पढ़ाई करेंगे और रिजल्ट आएगा। शुक्र महाराज 13 तारीख को जब छठे भाव पे आ जाएंगे तो भी लाभ मिलेगा पढ़ाई से, क्योंकि जो भी वो प्रोजेक्ट करेंगे जिस भी क्षेत्र में विद्यार्थी इंक्लूडिंग विद्यार्थी, वहां से उनको लाभ मिलेगा, क्योंकि शुक्र अपने घर से द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे। तो कोई बिजनेसमैन है शेयर मार्केट में जो धन फंसा रहे हैं, यदि समझदारी से काम लेंगे तो उनको उस इन्वेस्टमेंट से लाभ मिलेगा। विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई से लाभ मिलेगा। तो शुक्र महाराज का गोचर छठे भाव पे जब होगा तो भी अच्छा रहेगा। सूर्य महाराज छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, 16 तारीख को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, तो 16 तारीख से पहले पहले आपके छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके अष्टमेश हैं। तो थोड़े प्रयासों के बाद जो भी प्रयास आप कर रहे हैं, तो सूर्य महाराज आपको सहयोग करेंगे, क्योंकि विपरीत राजयोग बनेगा 16 तारीख से पहले पहले, तो आपके प्रयासों के बाद आपको सफलता मिलेगी। सूर्य महाराज जब 16 तारीख को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो सप्तम भाव पे गोचर करेंगे और आपके अष्टमेश हैं। तो थोड़े उलझने पारिवारिक जीवन में, मैरिटल लाइफ में, लाइफ पार्टनर के साथ किसी तरह का डिफरेंसेस हो सकता है। आपका लाइफ पार्टनर थोड़ा सा उग्र स्वभाव का हो सकता है, क्योंकि सूर्य महाराज आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर के भाव पे गोचर कर रहे हैं और सूर्य सेपरेशन दिखाता है, तो आपके विचारों में भिन्नता आएगी। तो इसको गोचरीय परिस्थिति समझ करके आप उसी तरह से उसका निराकरण करेंगे। यदि आप बिजनेसमैन हैं और किसी पार्टनर के साथ व्यापार करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, तो आपको 16 तारीख के बाद सतर्क रहना है, क्योंकि सूर्य महाराज किसी तरह का डिफरेंसेस दे सकते हैं विचारों में और वहां पे डिसीजन आपके गलत हो जा सकते हैं। तो बहुत सोच समझ के सारे डिसीजन लेना है प्रोस एंड कॉन्स का। बुध महाराज पुनः 17 तारीख को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, तो यहाँ पे सूर्य महाराज पहले से विद्यमान होंगे और बुध महाराज यहाँ आकर के आपको बिजनेसमैन है तो विजडम देंगे। यदि कोई पद प्रतिष्ठा वाले पद पर हैं आप, तो वहां पे आपकी सारे डिसीजंस विजडम भरा हुआ होगा, बुद्धिमानी पूर्ण डिसीजन होगा और आपका डिसीजन राइट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि बुध महाराज आपके भाग्येश हैं। तो जो भी डिसीजन लेंगे भाग्य के वशीभूत होकर के आपका डिसीजन सही होगा और राइट डायरेक्शन में होगा, जिससे आपको फायदा पहुंचेगा। नए इनिशिएटिव खोल सकते हैं, बिजनेसमैन कहीं नया वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट खोल सकते हैं। ये सब बातें फेवरेबल हो जाएंगी जब बुध महाराज 17 जुलाई से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। लेकिन फिर भी आपको डिसीजन लेते वक्त संभाल कर लेना है, क्योंकि सूर्य महाराज भी गोचर कर रहे होंगे यहाँ और आपके अष्टमेश है सूर्य, तो डिसीजन लेने में बहुत सोच समझ के विचार करना है। हालांकि डिसीजन आप पेंडिंग कर दें कुछ दिनों के लिए, महीने के लिए, जब तक सूर्य महाराज यहाँ पे गोचर कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस माह में जो डेट्स निगेटिव है आपके लिए वो है 3 तारीख, 4 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख और 27 तारीख। ये तारीख किसी नए शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए निगेटिव है आपके लिए, तो हो सके जहां तक संभव हो इन डेट्स को अवॉइड कीजिए, तो आपके लिए शुभ रहेगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको पर्सनल लाइफ में कोई समस्या है जिसका कंसल्टेशन आप हमसे लेना चाहते हैं, तो उसके लिए बुकिंग कर सकते हैं। मेरी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के लास्ट में मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप पर्सनल कंसल्टेशन के लिए वहां बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।